परफेक्ट प्रेजेंट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। जो क्रिया है अभी समाप्त हुई है, रिसेंटली अभी खत्म हुई है, या हमने कुछ देखी है, बराबर, जो घटनाएं हमने देखी है या कुछ हमने पढ़ा है या कुछ हमने कुछ किया है, अभी वो क्रियाएं हुई है, वह बताने के लिए पूर्ण वर्तमान काल मतलब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस इसका यूज होता है। अभी इस वीडियो में परफेक्ट प्रेजेंट टेंस उनके अलग अलग उपयोग है, उनके साथ यूज होने वाले कीवर्ड्स है, उनका कंस्ट्रक्शन है, हम बातचीत में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, वो सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आई हैव प्लेड चेस। ये एफर्मेटिव है, मतलब मैंने अभी चेस खेला है। आई हैव नॉट प्लेड चेस, मैंने चेस खेला नहीं है। एंड हैव आई प्लेड चेस, क्या मैंने चेस खेला है, बराबर। इस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन है। उसका वर्ब कैसे बनता है, तो हैव हैज प्लस V3, बराबर। नेगेटिव तो हैव ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लेड ये V3 है, उसके बीच में हम नॉट लिखते हैं। उसी तरह से हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसे अगर सब्जेक्ट के आगे लिख दे तो यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये उसकी वाक्य रचना है, मतलब अभी हमने कुछ काम पूर्ण किया है वो बताने के लिए हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कोई मुझे कहता है कि चलो खाने के लिए, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने अभी खाना पूरा किया है। आई हैव जस्ट हैड माई लंच, आई हैव जस्ट टेकन माई लंच, मैं ऐसा कहूंगा, बराबर। तो उस तरह से हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात है, भूतकाल की उस क्रिया के लिए जिसका परिणाम अभी हो रहा है या नजदीकी भूतकाल में हुआ है, तो उसके लिए भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा, आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, मैंने अपना पासपोर्ट गवा दिया है। तो उसका परिणाम क्या, आई कांट फाइंड इट नाउ, मुझे वो अभी मिल नहीं रहा है, ये इसका परिणाम है। और परिणाम अभी चालू है, मतलब पासपोर्ट खो गया लेकिन मिलता नहीं है। तो आई हैव लॉस्ट माई पासपोर्ट, ये हैव लॉस्ट, ये क्या हो गया, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। उसी तरह से सी हैज गॉन टू बेड, वो सो गई है, सोने के लिए गई है। तो उसका अर्थ क्या है, सी इज इन बेड नाउ। द रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट है कि वो अभी बेड में ही है, मतलब वो सो गई है। तो उस तरह से हैज गॉन टू बेड, ये परफेक्ट प्रेजेंट हम इसमें यूज कर सकते हैं, बराबर। तो पहली सामान्य जो जानकारी इसके बारे में है, इस टेंस के बारे में, यह है कि जो क्रियाएं अभी पूर्ण हुई है ये बताने के लिए हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें कौन कौन से कीवर्ड है। तो पहला कीवर्ड है जस्ट, जस्ट नाउ, शॉर्ट टाइम अगो, थोड़े समय पहले अगर कोई घटना हुई है तो उसको जस्ट, जस्ट नाउ से कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं अभी ही आ गया हूँ। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई राइटिंग, मैंने अभी मेरी राइटिंग पूरी की। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई पेपर, मैंने मेरा पेपर अभी पूरा किया है। तो उस तरह से उसका यूज होता है। उसी तरह ऑलरेडी मतलब बिफोर एक्सपेक्टेड, दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, हमने एक्सपेक्ट किया उसके पहले अगर कुछ हो गया तो उसको कहते हैं ऑलरेडी। दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वे आ गए हैं, मतलब हमने सोचा था कि वो शाम को 5 बजे आएंगे लेकिन वो 3 बजे आ गए हैं। तो दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, इस तरह से ऑलरेडी शब्द यूज होता है। उसी तरह येट, अंटिल नाउ इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड यूजुअली एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जनरली हम उसको सेंटेंस के अंत में ही उसका यूज कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे दे हैवंट अराइव्ड येट, वे अभी तक आए नहीं। अंटिल नाउ मतलब अभी तक, बराबर, वे अभी तक आए नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ ही है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही ज्यादातर येट का उपयोग होता है, बराबर। आई हैव नॉट कंप्लीट, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट, तुमने अभी तक तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं किया है, बराबर। तो उस तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं, येट का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह नेवर एवर, टाइम फ्रॉम द पास्ट, अंटिल नाउ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, हैव यू एवर बीन टू जापान, क्या आप जापान में गए हुए हैं, बराबर। अगर नकार होगा तो हम कहेंगे आई हैव नेवर बीन टू जापान, हम जापान में कभी गए हुए नहीं है, बराबर। तो पास्ट के समय से आज तक के समय में बनी हुई घटना है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, बराबर। तो उसका अर्थ तो एक ही हुआ, नजदीकी भविष्य, सॉरी, अभी भूतकाल में जो क्रिया पूरी हुई है वो बताने के लिए।
इसका उपयोग होता है। अभी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं तो उसमें सिंस और फॉर ये दोनों वर्ड भी ज्यादातर यूज होते हैं, बराबर। जैसे ये परफेक्ट प्रेजेंट में होते हैं वैसे कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट, बराबर, उसमें भी चालू पूर्ण वर्तमान काल उसमें भी सिंस फॉर यूज होता है, बराबर। लेकिन उसका अर्थ हम समझ लें। सिंस का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय। सिंस 2011 तो यह निश्चित समय हो गया। सिंस 10 o'clock तो 10 o'clock ये निश्चित समय हो गया। सिंस लास्ट मंडे तो लास्ट मंडे ये निश्चित समय है। सिंस लास्ट दिवाली तो लास्ट दिवाली ये निश्चित समय है, तो उसको सिंस बोलते हैं। उसी तरह दूसरा शब्द है फॉर, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय। फॉर 10 years मतलब कौन सा 10 years? 2000 to 2010, 2011 to 2020, कौन से 10 years मालूम नहीं है। फॉर 2 hour, बराबर, अगर मैं ये बोलूंगा आई हैव रिटन फॉर 2 hours, 2 घंटे तक मैंने ये पढ़ा है, तो 2 घंटे मतलब कौन से 2 घंटे? 6 to 8 PM, 8 to 10 PM, 10 to 12 PM, निश्चित नहीं है। तो उस तरह से फॉर मतलब अनिश्चित समय। तो ये सिंस और फॉर ये दोनों इस टेंस में यूज होते हैं, लेकिन सिंस की दूसरे अर्थों से कई बार यूज होता है, इसलिए हमें ये याद रखना है कि सिंस के बाद और फॉर के बाद टाइम रिलेटेड वर्ड्स इसमें आने चाहिए। जैसे कि 2011, 10 years, ये टाइम रिलेटेड वर्ड्स है तो उसमें यूज होने चाहिए, तभी वह इसका कीवर्ड कहा जाता है। उसी तरह से एक नई बात भी सीखने की इस टेंस में, डिफरेंस बिटवीन द हैज गॉन एंड हैज बीन। क्या मतलब है हैज गॉन एंड हैज बीन का? देखिए, आई हैव गॉन टू स्पेन में उसका मतलब क्या है? मीन्स आई एम इन स्पेन नाउ। मैं स्पेन में गया हूं, इसका मतलब मैं अभी स्पेन में ही हूं। आई हैव गॉन टू बॉम्बे तो उसका अर्थ मैं अभी बॉम्बे में ही हूं, इसका अर्थ ये है। और अगर हम ये कहेंगे आई हैव बीन टू स्पेन तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? आई हैव गॉन बट नाउ आई एम बैक। आई हैव बीन टू स्पेन मतलब मैं स्पेन में गया था लेकिन मैं अभी वापस आ गया हूं, उसको बीन बोलते हैं। आई हैव बीन टू बॉम्बे इन जनवरी, जनवरी में बॉम्बे को गया था मतलब अभी वापस आ गया हूं, तो उसको बीन शब्द बोलते हैं। तो इस तरह से हैज गॉन एंड हैज गॉन एंड हैज बीन इस तरह से यूज होते हैं, बराबर। तो ये हमें याद रखना है। अभी देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, सी एस जस्ट कंप्लीटेड और वर्क। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके टेबल पे पेन डाउन है, तो उसने हमेशा सोच सकते हैं कि उसने अभी ही अपना काम पूरा किया है, तो हम ऐसा कह सकते हैं सी एस जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, ये हम कह सकते हैं। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, इसमें वो गा रही है और गाने की एक्शन शुरू है, चालू है, तो हम क्या कह सकते हैं? सी एस जस्ट नाउ स्टार्टेड सिंगिंग। उसने अभी ही गाना शुरू किया है, मतलब गाना अभी चालू ही है उसका, बराबर। और गाना जो शुरुआत है वो पूर्ण हो गई है, बराबर। तो उसने गाना शुरू किया है, उस तरह से हम कह सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, देखिए सी हैज रिसेंटली गोट अ रिजल्ट। जिस तरह से वो कूद रही है उस पर से ऐसा लग रहा है कि उसको अभी ही रिजल्ट मिला है उसका, बराबर। तो इस तरह से ये जो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस पूर्ण वर्तमान काल है उसके अंदर उसका उपयोग भूतकाल में बनी हुई जो घटना है वो बताने के लिए हम कर सकते हैं। थैंक यू।